हाय एवरीवन। तो आज अपन ये मिक्सचर क्वेश्चन है, तो अपन को जीके और जीएस के, तो अपन को इनको हल करना है और इन पर कुछ बात करनी है। आप इनके आंसर उसमें भी बता सकते हैं। वैसे तो मैं इनके आंसर लगवा ही दूंगा, लेकिन आप भी अपना वो जांचने की कोशिश करें कि आपके कितने सही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है कि निम्न में से कौन संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है, ठीक है ना। तो क्या है इसका आंसर? सिंपल है, ये है आंसर इसका, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या है ना, भारतीय संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन माने राष्ट्रपति है ना, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य नहीं। हालांकि संसद में एक हिस्सा है, मतलब ये क्या है, इनके सदस्य नहीं है लेकिन हिस्सा है, क्योंकि विधानमंडल का एक हिस्सा है। क्यों इसलिए हिस्सा है? क्योंकि इनके द्वारा ही किसी भी कानून, इनके बिना कोई भी विधेयक पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए निम्न में से कौन सा सदस्य एक संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो कौन नहीं है सदस्य? सदस्य नहीं है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। फिर आता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने में शक्ति देता है? संशोधन वो तो सिंपल सा है, इसमें क्या बताना। अनुच्छेद 368 ये अनुच्छेद है, इसके तहत संविधान में संशोधन कर संसद को संविधान में संशोधन, यानी संविधान में संशोधन करना किस अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत। फिर क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेट द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? तो ये था मैग्नेस्टीनिस चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये क्या, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष रहे। उन्होंने भारत और चंद्रगुप्त के शासन के बारे में अपनी किताब इंडिका लिखी। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये मैग्नेस्टीनी ने कौन सी किताब लिखी? तो इंडिका एक किताब लिखी, ठीक है ना। इंडिका एक किताब लिखी, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर तो लगा देते हैं। हाँ, फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस सेनावृत्ति ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? तो ये कौन है? ये हैं ए ओम ह्यूम है। और ये इनका क्या है, ये ना, इन्हें राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में रहे और इन्होंने 22 वर्ष तक कांग्रेस में महासचिव रहे। ठीक है ना, महासचिव रहे। और इन पर एक और क्वेश्चन आएगा कि राजनीतिक सुधार उद्यान और पक्षी विज्ञानी, यानी राष्ट्रीय सुधार विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी, क्या ना, सुधारक उद्यान विज्ञानी और क्या रहे हैं जी? और रहे हैं जी पक्षी विज्ञानी थे। यानी कि अगर पूछा जाता है कि ए होम कौन थे, तो इनके पास एक राजनीतिक सुधारक उद्यान विज्ञानी और पक्षी विज्ञानी थे, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ये 1884 से 1884 से 1888 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे।
भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में कार्य किया, यानी गवर्नर जनरल भी रहे हैं और वायसराय भी रहे हैं, ठीक है ना, ये वायसराय भी रहे हैं और गवर्नर जनरल भी रहे हैं। फिर आता है कि क्वेश्चन है कि किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन और है कि धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों को नियुक्त किया, यानी धर्म का जो प्रचार करने के लिए जो पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, यानी धर्म का जो ज्ञान देंगे, जो क्लास देंगे, यानी कि जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें कहा गया है धम्म महामत। ये चौथा कहा गया है, इसका आंसर है ये है, ये वाला आंसर है, ठीक है ना, चौथा आंसर है, याद रखिएगा, ये आंसर है इसका, धम्म। फिर आता है जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों की मान्यता प्राप्त हुई थी। तो देखिए उस समय जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत विख्यात धर्म थे, उनको सब प्रसिद्ध धर्म था, सब मानते भी थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लोकप्रिय हो रहे थे, तो ब्राह्मणों ने आश्रम की व्यवस्था विकसित की थी, तो इनको चार यानी चार क्या है, चार आश्रम को मान्यता दी थी। उन आश्रम को नाम है ब्रह्मचर्य एक, गृहस्थ दो, गृहस्थ हुए, और एक है क्या नाम है वानप्रस्थ है, और एक का नाम है वानप्रस्थ संन्यास, यानी ब्रह्मचर्य गृहस्थ और संन्यास आश्रमों की व्यवस्था पुरुषों के लिए की गई थी, यानी पुरुषों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, ठीक है ना। ये आती है, अब ये इसका क्वेश्चन हो गया। अब ये भारत की मुख्य भूमि 8 मिनट 4 सेकंड नॉर्थ पर तथा अक्षांशों के बीच, तो ये हुआ 37 मिनट 6 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये बी आंसर होगा इसका, ठीक है ना, ये इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी, अब ये क्वेश्चन एक, उत्तर पश्चिम में भारत के किन दोनों देशों के साथ स्थल सीमा साझा करती है। देखो स्थल सीमा साझा करती है, तो देख लो स्थल सीमा सिर्फ एक दो ही करते हैं, भारत के साथ कौन करता है, वो तो पता होगा कौन करता है, नॉर्मल सी बात है, पाक, जो बिल्कुल भी पाक नहीं है अपने कामों से, ये है अफगानिस्तान, ठीक है ना। इसके दो आंसर है, मतलब उसने पूछा था भारत पाकिस्तान म्यांमार श्रीलंका, और तो भारत के साथ दो उत्तर पूर्वी कहा है, उत्तर पश्चिमी कहा है, उत्तर पश्चिमी कहा है उसने, ठीक है ना, उत्तर पश्चिमी। फिर आता है कि ये देखो, फिर क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि निम्न थार, भोर और पाल घाटियों के दर्रे, यानी ये दर्रे कहाँ पे है, बस उसने सिंपल क्वेश्चन है कि थार, भोर और पाल घाटियां कहाँ हैं, तो पश्चिमी घाटी में, ये आप देख लेना, आपने पढ़ा होगा, तो पश्चिमी घाटी में ही है, ठीक है ना, पश्चिमी घाटी में है। फिर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हिमालय की नदियों में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, सही बात है, पानी रहता है, पूरे वर्ष पानी रहता है। सेकंड, इसमें केवल वर्षा से पानी प्राप्त होता है, यहाँ वर्षा बर्फ पिघलने से होता है। यहाँ देखिए, अब देखो यहाँ वर्षा और बर्फ पिघलने से भी प्राप्त होता है। इसमें ज़्यादातर 12 मासी है, ठीक है, 12 मासी है, ठीक है ना। अब बस ये क्वेश्चन, ये नहीं, केवल यहाँ ये बर्फ से भी पिघलने से होता है, तो यानी इसका आंसर सेकंड गलत है, बस इसका आंसर सेकंड हो जाएगा कि इनमें से ये नहीं है। फिर आते हैं ये वाला क्वेश्चन, देखिए कौन सा, ये वाला, ये क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के तट पर अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। तो याद रखिए तमिलनाडु के तट कोरामंडल को अक्टूबर और दिसंबर के दौरान
पीछे हटते मानसून के अधिकांश वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, यानी पीछे हटते हुए मानसून से वर्षा होती है। कैसे होती है? पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए, पीछे हटते हुए मानसून से वर्षा होती है, पीछे हटते हुए मानसून से, ठीक है ना, मानसून से। कहाँ होती है? अक्टूबर, अक्टूबर और नवंबर में, इसमें होती है, यानी सेकंड आंसर है, ज़्यादा गुलगच्चा हो गए। निम्न में, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगामाइट संपन्न राज्यों में से नहीं है? देखिए अब आप ये ना, अब इसमें एक ऑप्शन है, अब मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, उनको याद कर लीजिए। पेगामाइट कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पहले हुआ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक दूसरा हो जाएगा बिहार, एक हो जाएगा झारखंड, खंड, झारखंड, एक हो जाएगा झारखंड, झारखंड, एक और थोड़े टेक्निकली प्रॉब्लम देख लिए, इसमें नाम लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, बिहार, झारखंड, झारखंड के बाद महाराष्ट्र, MH लिख दे रहा हूँ, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पर उड़ीसा, ठीक है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ठीक है ना। और भी है नाम, और है क्या नाम है? उड़ीसा, राजस्थान, राजस्थान, और एक है तेलंगाना, गाना, क्या है? तेलंगाना। ये ना यहाँ पे क्या पाया जाता है? पेगा अभ्रक पाया जाता है, पेगामाइट्स अभ्रक पाया जाता है, पेगामाइट्स अभ्रक पाया जाता है। और कुछ और भी राज्य हैं जहाँ अभ्रक पानी मिलने की जानकारी मिली है, उनका नाम है गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना, यहाँ से प्राप्त होने की जानकारी मिली है। लेकिन अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन का नाम याद रख, वो क्वेश्चन है, उसने पूछा, बस आपसे ये पूछा है उसने कि निम्नलिखित में से कौन सा सब महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पेगामाइट राज्यों में से नहीं है? तो अपन राज्य पढ़ चुके हैं, तो सिर्फ एक ही आंसर हो जाएगा इसका, ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। फिर ठीक है ना, फिर एक क्वेश्चन और है कि मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, उसे मानक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक कहा जाता है। ये परवाह फिजिक्स है और ये मानक कहा जाता है, मानक कहा जाता है, केमिस्ट्री का हो गया। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, ये उदय सूर्य की तरह स्वयं से प्रकाश से उत्सर्जित होने वाली वस्तु क्या कहलाती है? तो प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना, ये हो गया, प्रकाशमान वस्तुएं कहलाती हैं। एक क्वेश्चन और है इसका, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर, अगर आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है तो प्लीज़ बताएं, ठीक है ना। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब।